नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल और डेन नेटवर्क के ऊपर। हाथवे केबल का स्टॉक क्रैश हो चुका है, ऊपरी लेवल से एटलीस्ट 30% की गिरावट हो चुकी है। अब स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है और डेन नेटवर्क के स्टॉक भी गिरावट की ओर बढ़ रहा है, यहाँ से और गिरावट होने की संभावना है। अब इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हाथवे केबल और डेन नेटवर्क चार्ट देखिए। 19 रुपए 90 पैसे का यहाँ पर प्राइस आ रहा है, 6% की गिरावट है दोस्तों। 19 रुपए 60 पैसे यानी लमसम 8% की गिरावट हो चुकी है हाथवे नेटवर्क में, यानी हाथवे केबल के स्टॉक में। स्टॉक क्रैश हो चुका है। आज की गिरावट के बाद अगर देखें तो 32 से 37% की गिरावट हो चुकी है। अगर हम 27 रुपए से गिनेंगे तो और भी ज्यादा, मैं तो 25 रुपए से गिन रहा हूं, तब जाकर यहां पर यह हाल है। तो स्टॉक जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 25 रुपए 20 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, उसके बाद स्टॉक रुका नहीं, स्टॉक ने लेवल तोड़े, गिर गया। आज स्टॉक ने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया जो कि होना ही नहीं चाहिए था हाथवे केबल में, क्योंकि हम जानते हैं कई दिनों से हम हाथवे केबल के ऊपर बात कर रहे हैं और ये चैनल की स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं हाथवे केबल के स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक में बहुत तेज गिरावट है, इन्वेस्टर बहुत फंसा हुआ है, रिटेल का पैसा पूरी तरह से यहाँ पर फंसा हुआ है। अब क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। डेन नेटवर्क की बात करें तो डेन नेटवर्क में भी कुछ यही हाल है। 2.72% की गिरावट है, 42.85 के लेवल आ चुके हैं, जबकि ये यहाँ पर जो है अच्छा खासा चल रहा था ये स्टॉक। अगर हम एक महीने की गिरावट देखें तो लमसम स्टॉक में गिरावट आ चुकी है, ये कम से कम 53.55 यानी 18 अक्टूबर को 53.55 का लेवल था। इसके रिजल्ट जो हैं, बात ये है कि इन दोनों के कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा उत्साहजनक नहीं आए। यहाँ पर एक्साइटमेंट कुछ नहीं, फायर वर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिले जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि जियो टीवी ना तो मर्जर हुआ। लास्ट अगर हम बताएं तो पहले हमने जब बात की थी तो जब रिलायंस की एजीएम थी तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हाथवे केबल और डेन नेटवर्क के मर्जर की बात आएगी, दोनों कंपनी का नाम चेंज करके जियो टीवी कर देंगे या मर्जर कर देंगे दोनों का। तो ये बात हम सोचकर चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमको दबाव देखने को मिला, 27 रुपए से गिरकर स्टॉक यहाँ पर जो है 22 रुपए पर रह गया था। फिर वहां से एक रिकवरी आई, स्टॉक के Q2 के रिजल्ट आए। Q2 के रिजल्ट इतने धमाकेदार नहीं रहे, प्रॉफिट में गिरावट और नेट सेल में भी थोड़ी सी गिरावट हमको देखने मिली। सेम टू सेम कंडीशन हाथवे केबल के बाद डेन नेटवर्क में भी वही हो जाती है। तो डेन नेटवर्क का भी अगर अर्निंग की बात करें तो रेवेन्यू गिर चुका है, 3.74% की है। तो यहाँ पर दोनों की कंडीशन खराब चल रही है। अब करना क्या चाहिए ऐसे में, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो दोस्तों हाथवे केबल में हो चुके हैं करोड़ों के वॉल्यूम्स, 1,38,00,000 इससे भी ज्यादा के वॉल्यूम हो चुके हैं हाथवे केबल में, और वॉल्यूम के साथ स्टॉक नीचे जा रहा है, ये सबसे दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर और गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि 20 रुपए का लेवल भी इसने तोड़ दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक में बताया गया था आपको। काफी दिनों से मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी भी आपको बहुत ही सस्ते पर मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सस्ते पर मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर खरीदारी कर लीजिए, खरीदारी तभी करना है जब 27 रुपए का लेवल तोड़े। 27 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलने को तैयार नहीं है। बार बार हम ये देख चुके हैं, 27 रुपए से नीचे गिर के 25 रुपए, 27 रुपए वापस ज्यादा, फिर 25 रुपए और 25 के बाद अब ये। तो ये काफी बड़ी गिरावट, डिसअपॉइंट हाथ में लग रहा है, रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट दे रहा है। और मार्केट में इन्वेस्टर ने भर भर के हाथवे केबल को खरीद रखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मार्केट कैप अब सिर्फ और सिर्फ 3,734 करोड़ रुपए का रह गया है। अर्निंग पर शेयर अभी भी 1.14 है, पी रेशियो घटकर 18.46 आ चुका है, और अभी पी रेशियो और घट चुका है, लमसम 17 के आसपास का पी रेशियो आज की गिरावट के बाद हो गया होगा। इंडस्ट्री पी यहाँ पर नॉर्मली अगर आप मान के चलें, हाँ जनरली आपके हर स्टॉक का होता है 35 से 40, अगर हम मैक्सिमम 37 मान के चलते हैं, 37, तो भी स्टॉक सस्ता है। 37 के कंपैरिजन 18.46 का पी रेशियो है स्टॉक का, तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, सस्ता हर पैमाने पर स्टॉक है।
22.97 का आपका बुक वैल्यू पर शेयर है और स्टॉक काम कर रहा है 19.85 रुपीज़, 19.90 रुपीज़ पर। तो ये एक दिक्कत भरी बात है। स्टॉक काफ़ी अच्छा, लेकिन गिरावट का दौर चल रहा है इस स्टॉक में। अब गिरेगा कहाँ तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल टूट चुके हैं। हो सकता है कि 17 रुपए का लेवल आपको आता हुआ दिखे आने वाले समय में। तो ये एक दिक्कत भरी बात हमारे लिए ये चल रही है। अब स्टॉक हर पैमाने में ठीक है, लेकिन अगर हम इसके रिजल्ट देखेंगे तो 2000 इतने भी खराब नहीं है। नेट सेल 447.87 करोड़ रुपीस की आई है। और अगर हम 2020 नाइन्थ मंथ की पिछले साल की एसी क्वार्टर Q2 की देखें तो 431.24 करोड़ की नेट सेल थी। लेकिन अब कर्ज है नहीं इस कंपनी पर, और अगर हम देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से घट गया है। 18.93 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया है, जो कि 52.22 करोड़ रुपीस का 2020 नाइन्थ मंथ में प्रॉफिट था। तो घटकर 18.93 करोड़ रुपीस का रह गया है प्रॉफिट। लेकिन अब ये हुआ किस वजह से है, तो अगर हम देखें इसको तो एक्सेप्शन आइटम्स नहीं, यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। जी हाँ, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। एक्सपेंडिचर में लमसम यहाँ पर आपका 48 करोड़ रुपीस का यहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्च यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर EBITDA यहाँ पर कम हुआ और टैक्स वैक्स देने के बाद यहाँ पर आपका रुपए आता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर 9 करोड़ कम आई है पिछले 2020 के क्वार्टर के मुकाबले। तो हर पैमाने पे यहाँ पर जो है अदर इनकम घटी है थोड़ी सी, और यहाँ पर जो है खर्चा बढ़ा है। इस वजह से यहाँ पर जो है हमको इसके रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिला, लेकिन अभी भी प्रॉफिट में है। अब मतलब यहाँ पर जो नेट सेल है वो अभी भी अच्छी है। नाइन्थ मंथ का पैटर्न अगर देख लें तो 75% प्रमोटर अभी भी होल्ड करते हैं। FIIs की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है, 5.84 से बढ़कर 6.29% की हिस्सेदारी हो चुकी है 2021 से। यहाँ पर जो सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें, सितंबर का या हाँ जी हाँ, यहाँ पर नाइन्थ मंथ का जो क्वार्टर है उसमें आपकी ये आई है रिपोर्ट। तो FIIs की हिस्सा हमेशा बढ़ता रहा है इस कंपनी में। DIs ने हालांकि कम कर दिया, 6.96 से घटाकर 5.71% कर दिया है, और यहाँ पर कोई भी प्लेज नहीं है। तो ये तो हाथवे केबल की बात हो गई। हम बात करेंगे अभी एंड में कि करना क्या है इन दोनों स्टॉक्स में, लेकिन दोनों स्टॉक का समझ लीजिए। अब डेन नेटवर्क की बात करें तो 19,71,000 शेयर में काम हो चुका है। अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर काम हो चुका है और भी ज्यादा शेयर्स में। तो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक भी नीचे आ रहा है। दिक्कत भरा माहौल चल रहा है दोनों स्टॉक्स में, क्योंकि कोई नई खबर आ नहीं रही है। जिस मर्जर का वेट कर रहे हैं वो मर्जर की खबर वेट करते करते यहाँ पर वेटर बन चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टॉक की हालत उस वजह से खराब है। इन्वेस्टर अपना निकलने की सोच रहा है, ये सोच के चल रहा है इन्वेस्टर। तो वही चीज यहाँ पर दिख रही है। ऑब्वियसली बात है, कोई बेचेगा इसीलिए तो गिरावट आएगी। तो वही यहाँ पर जो चल रहा है स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक ने मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं जो कि ओ इलेक्ट्रा, जो कि मैंने 6 महीने पहले बात करी थी ओ इलेक्ट्रा के ऊपर 70 रुपए या 60 रुपए के आसपास बात करी थी, आज वो 600 रुपए पर है। तो स्टॉक्स ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दे दिए, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो रिटर्न नहीं दे पाए। डेटामेटिक देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप देखिए, जो भी बताया गया वो यहाँ पर सभी रिटर्न देगी, लेकिन ये दोनों स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहे। और वो चीज़ इन्वेस्टर समझ भी रहे हैं, तो इन्वेस्टर यहाँ से जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं। वही हालत चल रही है यहाँ पर डेन नेटवर्क में। तो सभी मार्केट में शेयर चले, बस इन दोनों को छोड़कर। अब डेन नेटवर्क की बात करें तो ये भी बहुत सस्ता स्टॉक है आपका। अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की तो 60.19 का बुक वैल्यू पर शेयर है, और स्टॉक काम कर रहा 42.85 पर। तो वैल्यू रिस्क तो है ही दोनों स्टॉक। अर्निंग पर शेयर 3.84 का अर्निंग पर शेयर है। मार्केट कैप 2106 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35.34 है, और यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो 11.51 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 26 का डिफरेंस आपका निकल के आता है। तो 26 पॉइंट का यहाँ पर जो है कट आपको देखने को मिल रहा है, गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो ऑलरेडी बात है कि सस्ता है ही स्टॉक। तो दोनों स्टॉक बहुत सस्ते हैं, दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन खबर ना आने के चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। नेट सेल में डेन नेटवर्क में कोई उछाल नहीं है, नेट सेल कम और हुई है। पिछले साल 2020 नाइन्थ मंथ की तुलना में यहाँ पर जो है कम आई है नेट सेल, और 2021 सितंबर में जो 325 करोड़ रुपीस की नेट सेल आई है, तो पिछले साल 337 करोड़ की नेट सेल थी। तो उसके मुकाबले तो यहाँ पर कम है, लेकिन वही है कि यहाँ पर दिक्कत है तो यहाँ पर है ही।
अदर इनकम लाजवाब है, और इंटरेस्ट कोई भी आप जानते हैं कि इंटरेस्ट इन दोनों कंपनी पर कुछ है नहीं, यानी कर्ज इन पर है नहीं। हालांकि डेन नेटवर्क का एक चीज़ और ये अच्छी है कि प्रॉफिट बहुत ही अच्छा क्लॉक किया है डेन नेटवर्क ने। यहाँ पर 36.76 करोड़ का इसी Q2 में, पिछले साल 36.76 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2021 Q2 में यहाँ पर अभी की बात करें तो 39.39 करोड़ रुपीस का निकल के आया है नेट प्रॉफिट। तो ये डेन नेटवर्क की अच्छी बात है, लेकिन उसी हिसाब से डेन नेटवर्क में भी उतनी ही कम गिरावट हो रही है। लेकिन हाथवे केबल में 30 से 35 से 37% की गिरावट हो चुकी है। ये एक समझने वाली बात है। तो हाथवे से ज़्यादा नाखुश है, डेन नेटवर्क से थोड़ा चलता है, ऐसा काम चल रहा है। तो अब दोनों स्टॉक्स में क्या करें, लेकिन उससे पहले 2021 का पैटर्न देख लीजिए डेन नेटवर्क का, यानी 2021 9th मंथ का, यानी सितंबर का। तो प्रमोटर ने 74.90% की स्टेक रखी है, FIIs ने 0.76% की, उनकी लगातार है। DIIs इस कंपनी से निकल चुके हैं, 0.97% की 2021 जून में क्वार्टर में होल्ड करते थे 0.97%, जो कि घटाकर 0% हो चुकी है। तो डेन नेटवर्क से तो DIIs निकल चुके हैं। ये दिक्कत भरा माहौल इसी वजह से है। तो जो नया पैटर्न आया है उसकी वजह से दिक्कत चल रही है। हाथवे केबल में ओके है, डेन नेटवर्क में DIIs निकल चुके हैं, घरेलू इन्वेस्टर निकल चुके हैं। तो अब क्या किया जाए दोनों स्टॉक में? देखिए, यहाँ पर नई खरीदारी करने की कोशिश ना करें, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नई खरीदारी इस स्टॉक में, हाथवे केबल में तभी होगी, देखिए महंगा तो हो जाएगा, 7 रुपये महंगा हो जाएगा, लेकिन 27 रुपये पार करने के बाद ही इस स्टॉक में तेजी बनेगी। उससे पहले कोई तेजी नहीं है, क्योंकि 27 रुपये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं दोनों की चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो और बढ़ जाएगी, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। 27 रुपये यहाँ पर जो है हाथवे केबल जब पार करेगा तभी यहाँ पर तेजी बनेगी। 20 रुपये का लेवल तोड़ दिया है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया। तो यहाँ पर नई खरीदारी की बिल्कुल नहीं करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, हो सकता है कि 17 रुपये के लेवल आ सकते हैं। जो होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पर अपना एवरेज करके चल सकते हैं, अगर आप करना चाहें, ये आपका डिसीजन है। अब बेचना है नहीं बेचना है ये भी आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल मिला के बस ये है कि सपोर्टिंग लेवल टूट चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो है 20 रुपये का लेवल अगर दोबारा पार करता है और 20 रुपये के ऊपर तेज़ी से बढ़ता है तो यहाँ पर एक अलग बात है, वो तो इसका नेचर रहा है इस स्टॉक का। और वही चीज़ डेन नेटवर्क में है। तो वही है, जब हाथवे का हाल सुधरेगा डेन नेटवर्क का ऑटोमेटिक सुधर जाए, तो उसका वेट करिए। गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है, लेकिन इतना नहीं कि स्टॉक एकदम बेकार से हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर 2-3 रुपये अगर और नीचे आता तो खरीदने की एक जगह बनेगी। तो उम्मीद है दोस्तों इस पर नज़र रखिएगा। बाकी का अगली वीडियो में टेक्निकल की बात करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।